फ्रांसिस बेकन का जन्म 22 जनवरी 1561 यानी 1561 को लंदन में एक पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल फैमिली में हुआ। उनके पिता सर निकोलस बेकन इंग्लैंड के लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक हाई रैंकिंग पोजीशन थी। उनके पिता एक प्रैक्टिकल यानी प्रैग्मेटिक और डिसिप्लिन व्यक्ति थे, जिन्होंने बेकन की अर्ली एजुकेशन और अपब्रिंगिंग पर ध्यान दिया। उनकी माँ लेडी एने बेकन एक एजुकेटेड और डीपली रिलीजियस महिला थी, जो उन्हें बाइबल और क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। बेकन का बचपन एक स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में बीता, जहां डिसिप्लिन और इंटेलेक्चुअल परसूट्स पर जोर दिया गया। अर्ली एज से ही उनका रुझान नॉलेज और इंक्वायरी की तरफ था। बचपन में ही उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को लॉजिकल और एनालिटिकल नजर से देखना शुरू कर दिया था। सर निकोलस बेकन और लेडी एने बेकन के टीचिंग्स का फ्रांसिस पर गहरा प्रभाव था, जो उनके विचार और फिलोसॉफिकल अप्रोच में साफ नजर आता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 12 साल की उम्र में उनका एडमिशन हुआ, जहां उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत की। वहां उन्होंने क्लासिकल फिलोसफी और मिडिवल स्कॉलेस्टिसिज्म को पढ़ा, लेकिन उन्हें यूनिवर्सिटी का ट्रेडिशनल करिकुलम समझ और इंक्वायरी के प्रति अपनी इच्छा के लिए काफी रिस्ट्रिक्शन लगा। इसलिए उन्होंने एरिस्टोटल और उनके डिडक्टिव मेथड्स को लॉजिकली क्वेश्चन करना शुरू किया और अपना एक अलग एम्पेरिकल अप्रोच डेवलप करने का सोचा। कैम्ब्रिज में उनका एक्सपीरियंस उनके विचारों को रीडिफाइन करने में इम्पॉर्टेंट था। वहीं पर उनके माइंड में ये बिलीफ स्ट्रांगली डेवलप हुआ कि नॉलेज और ट्रुथ को सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के जरिए अचीव किया जा सकता है। ये थॉट उनकी लेटर वर्क्स और साइंटिफिक मेथड के विचार का मेन फाउंडेशन बना। फ्रांसिस बेकन ने 12 साल की छोटी उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने एजुकेशन की शुरुआत की। कैम्ब्रिज में उन्होंने क्लासिकल फिलोसफी और स्कॉलेस्टिसिज्म को स्टडी किया, जो उस वक्त के एकेडमिक करिकुलम का कोर था। लेकिन बेकन को ट्रेडिशनल फिलोसफी और एरिस्टोटेलियन लॉजिक में कुछ कमी महसूस हुई। उन्हें लगता था कि ये मेथड्स एक्चुअल नॉलेज और ट्रुथ तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये मेनली थियरी और डिडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड थे, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को इग्नोर करते हैं। कैम्ब्रिज के दिनों में ही बेकन ने एरिस्टोटल के डिडक्टिव मेथड्स को क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू किया और उन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन की तरफ अपनी अप्रोच डेवलप की। बेकन ने देखा कि साइंटिफिक इंक्वायरी में ये मेथड्स ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं, न कि सिर्फ थ्योरेटिकल अजम्पशंस पर। बेकन के थॉट प्रोसेस पर रेनेसांस के इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट था, जो लॉजिकल एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करने में फोकस्ड था। कैम्ब्रिज में उन्होंने देखा कि नॉलेज को सिर्फ रोट मेमोराइजेशन और प्री एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज तक सीमित रखना उनके लिए सेटिस्फाइंग नहीं था। बेकन चाहते थे कि नॉलेज को साइंटिफिकली स्टडी किया जाए, जो ह्यूमन प्रोग्रेस और नेचुरल वर्ल्ड के मिस्ट्रीज को लॉजिकली डिकोड करे। अपने एजुकेशन के दौरान बेकन ने ये रियलाइज किया कि फिलॉसफी और साइंस को एक सिस्टमेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच से स्टडी किया जा सकता है। इस रियलाइजेशन ने उनके विचार और वर्क्स को एक एम्पिरिकल बेस दिया, जो लेटर उनके साइंटिफिक मेथड और इंडक्टिव रीजनिंग के फाउंडेशन का कोर बना। कैम्ब्रिज का ये एक्सपीरियंस उनके विचार और इंटेलेक्चुअल जर्नी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। फ्रांसिस बेकन ने अपने फिलोसॉफिकल अप्रोचेस में एम्पिरिकल मेथड्स और साइंटिफिक रीजनिंग को सेंट्रल प्लेस दिया। बेकन का मानना था कि नॉलेज सिर्फ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ही अचीव किया जा सकता है। उनके लिए ये मेथड्स रियलिटी और ट्रुथ तक पहुंचने का सबसे ऑथेंटिक तरीका थे। इस अप्रोच ने उन्हें एरिस्टोटल के डिडक्टिव रीजनिंग से अलग एक यूनिक पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। डिडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन प्री एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स या बिलीव्स पर बेस्ड होता है। अरिस्टोटल के डिडक्शन का मेन फोकस ये था कि अगर
प्रेमाइसिस यानी मान्यताएं सही हैं तो कंक्लूजन भी लॉजिकली सही होगा। लेकिन बेकन को लगता था कि ये मेथड नॉलेज और साइंस के एक्सप्लोरेशन में कुछ कमी छोड़ता है। उनका मानना था कि डिडक्टिव रीजनिंग नेचुरल वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग अजम्पशंस पर बेस्ड होती है और नई डिस्कवरीज या इंसाइट्स के लिए स्कोप नहीं छोड़ते। इसके कंट्रास्ट में बेकन ने इंडक्टिव रीजनिंग को प्रपोज किया, जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और उन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करके जनरल प्रिंसिपल्स या थियरीज को कंक्लूड करता है। उन्होंने कहा कि यदि हम नेचर को समझना चाहते हैं तो हमें स्पेसिफिक फैक्ट्स और डेटा से शुरुआत करनी होगी और फिर उन फैक्ट्स को सिस्टमेटिकली एनालाइज करके लार्जर कंक्लूजन्स पर पहुंचना होगा। यह अप्रोच न सिर्फ लॉजिकल और प्रैक्टिकल थी, बल्कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू एम्पिरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका भी था। बेकन के लिए एम्पिरिकल मेथड एक ऐसा प्रोसेस था जो नेचुरली हमारे आसपास की दुनिया को लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता है। उन्होंने सजेस्ट किया कि साइंटिफिक नॉलेज का असली बेस ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और नेचुरल फैक्ट्स में होता है और यह नॉलेज सिर्फ तब वैल्यूएबल है जब वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आ सके। इसलिए उन्होंने थ्योरेटिकल अजम्पशंस और स्पेक्युलेटिव आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया और प्रपोज किया कि हर थियरी या कॉन्सेप्ट को तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक वो सिस्टमेटिकली वेरीफाई या प्रूव ना हो। फ्रांसिस बेकन के विचार में इंडक्टिव रीजनिंग साइंटिफिक नॉलेज और इंक्वायरी का मूल आधार है। नोवम ऑर्गेनम में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया और ट्रेडिशनल डिडक्टिव मेथड्स को चैलेंज किया। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर जनरल प्रिंसिपल्स को डेवलप करना। बेकन के लिए यह अप्रोच नेचुरल वर्ल्ड को समझने का सबसे लॉजिकल और इफेक्टिव तरीका था, क्योंकि ये हमारे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है। नोम ऑर्गेनम में बेकन ने कहा कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम पहले स्पेसिफिक फैक्ट्स और डेटा को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन फैक्ट्स के एनालिसिस के जरिए एक जनरल प्रिंसिपल को कंक्लूड करते हैं। इस अप्रोच का पहला स्टेप है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, जिससे हम रियलिटी को लॉजिकली और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह प्रोसेस सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल है, जो कि एम्पिरिकल डेटा को साइंटिफिकली एनालाइज करता है। बेकन का मानना था कि नॉलेज का असली स्ट्रक्चर ऐसे प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए जो ऑब्जर्वेशनल एविडेंस और एक्सपीरियंस से वेरीफाई हो सके। उन्होंने आइडल्स ऑफ द माइंड के कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया, जो बायसेस और प्री कंसीव्ड नोशंस को दर्शाता है जो इंसान की अंडरस्टैंडिंग में बैरियर्स क्रिएट करते हैं। बेकन कहते हैं कि अगर हम अपने बायसेस को हटा के नॉलेज को लॉजिकली और ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करें तो हम नेचुरली एक्यूरेट और अनबायस्ड नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग को समर्थन करते हुए बेकन ने यह भी कहा कि नॉलेज का स्ट्रक्चर कम्युलेटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर डिस्कवरी और फैक्ट को सिस्टमेटिकली ऐड किया जाना चाहिए, जो फ्यूचर नॉलेज और थियरीज के लिए बेस का काम करे। उनका ये एम्पिरिकल अप्रोच एक ऐसे साइंटिफिक नॉलेज का फ्रेमवर्क बनाता है जो डायनेमिक है और जो हमेशा नए ऑब्जर्वेशंस और डिस्कवरीज के साथ ग्रो करता है। इन सब आइडियाज के जरिए नोवम ऑर्गेनम में बेकन ने इंडक्टिव रीजनिंग को एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के रूप में एस्टेब्लिश किया। यह ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल मेथड्स के कंट्रास्ट में है और नॉलेज को एम्पिरिकली और रैशनली डेवलप करने का एक सिस्टमेटिक तरीका प्रदान करता है। बेकन का ये मेथड मॉडर्न साइंस और नॉलेज के स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल एलिमेंट बन गया। फ्रांसिस बेकन की द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एक ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने ह्यूमन नॉलेज और एजुकेशनल थियरीज पर अपने विचार रखे। बेकन का मानना था कि नॉलेज और लर्निंग को लॉजिकली ऑर्गेनाइज और क्लासिफाई किया जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा एक्सेसिबल और बेनिफिशियल हो।
उन्होंने इस वर्क में नॉलेज को सिस्टमेटिकली कैटेगराइज करने का एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया, जो उनका विजन था एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम बनाने का, जिसमें एम्पिरिकल स्टडी और साइंटिफिक इंक्वायरी पर फोकस हो। इस बुक में बेकन ने नॉलेज के मुख्य डिविजन्स को डिफाइन किया, हिस्ट्री, पोइट्री और फिलॉसफी। इन कैटेगरीज के माध्यम से उन्होंने नॉलेज के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लॉजिकली सेपरेट और ऑर्गेनाइज किया। हिस्ट्री को उन्होंने फैक्ट्स और इवेंट्स की कलेक्शन के रूप में डिफाइन किया, जिसमें हम पास्ट और करंट रियलिटीज को समझते हैं। पोइट्री को उन्होंने इमेजिनेशन और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एरिया कहा, जिसमें रियलिटी के बियॉन्ड ह्यूमन क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है। फिलॉसफी के बारे में उनका कहना था कि यह नॉलेज का लॉजिकल एनालिसिस है, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है और जो फैक्ट्स के जरिए नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है। बेकन के लिए एजुकेशन का असली मकसद ये था कि लोग नॉलेज को प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बेस के साथ समझें और अप्लाई कर सकें। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उन्होंने सजेस्ट किया कि नॉलेज को थियरीज और स्पेकुलेशन के बजाय ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक्वायर और ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग साइंस और स्टडी को कैटेगराइज करने से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए लर्निंग को एक्सेस और अप्लाई करना आसान होता है। बेकन ने इस बुक में प्रैक्टिकल स्टडीज और साइंटिफिक नॉलेज पर भी एम्फेसिस किया। उन्होंने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का फोकस ऐसे डिसिप्लिन्स पर होना चाहिए जो ह्यूमन वेलफेयर और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में मददगार हों। इस व्यू पॉइंट के जरिए बेकन उन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिसेस को चैलेंज करते हैं जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल नहीं है। उनका मानना था कि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब उसका प्रभाव ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी पर पड़ता हो, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही संभव है। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में बेकन का एजुकेशनल सिस्टम और नॉलेज कैटेगराइजेशन पर फोकस हमारे आज के मॉडर्न एजुकेशन के सिस्टम के बेस बन गए। उनका ये कार्य हमारे अंडरस्टैंडिंग में एक स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिसमें एम्पिरिकल मेथड्स और साइंटिफिक स्टडी को नॉलेज के मूल में रखा गया है। बेकन का ये अप्रोच न सिर्फ एजुकेशन को रिडिफाइन करता है, बल्कि नॉलेज और लर्निंग के प्रति हमारे आउटलुक को भी इन्फ्लुएंस करता है। फ्रांसिस बेकन का नोवम ऑर्गेनम उनका सबसे इम्पैक्टफुल वर्क माना जाता है, जिसमें उन्होंने इंडक्टिव मेथड और ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी के प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझाया है। नोवम ऑर्गेनम का मतलब है न्यू इंस्ट्रूमेंट, और ये टाइटल बेकन के नए साइंटिफिक अप्रोच को दर्शाता है। बेकन ने ट्रेडिशनल डिडक्टिव रीजनिंग के कंट्रास्ट में एक इंडक्टिव रीजनिंग सिस्टम प्रपोज किया, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज को सिस्टमेटिकली और एम्पिरिकली एस्टेब्लिश किया जा सकता है। यह वर्क मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया है। नोवम ऑर्गेनम में बेकन ने इंडक्टिव रीजनिंग को लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। उनके लिए नॉलेज को लॉजिकली डेवलप करना तभी संभव है जब वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से डिराइव किया गया हो। उन्होंने प्रपोज किया कि हमें पहले फैक्ट्स और डेटा को सिस्टमेटिकली गैदर करना चाहिए, फिर उन्हें एनालाइज करके पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स को कंक्लूड करना चाहिए। यह अप्रोच ट्रेडिशनल डिडक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स को स्पेसिफिक कंक्लूजन्स में अप्लाई किया जाता था। बेकन ने कहा कि नेचर को समझने का असली तरीका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन है, जो नए इंसाइट्स और डिस्कवरीज के लिए एक रास्ता खोलता है। बेकन ने आइडियल्स ऑफ द माइंड का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया, जो उन ऑब्स्टिकल्स को दर्शाता है जो एक्यूरेट नॉलेज के रास्ते में आते हैं। इन आइडल्स को उन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया: आइडल्स ऑफ द ट्राइब, आइडल्स ऑफ द केव, आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस और आइडल्स ऑफ द थिएटर। ये कैटेगरीज इंसान के कॉग्निटिव बायसेस और प्री कॉन्सेप्शंस को रिप्रेजेंट करती है, जो उनकी सोच और परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करती है। बेकन का कहना था कि साइंटिफिक स्टडी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब हम इन बायसेस को पहचान कर अपने कंक्लूजन्स को अनबायस्ड और क्लियर रखें। नोवम ऑर्गेनम में बेकन का फोकस एक स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक इंक्वायरी सिस्टम डेवलप करना था, जिसमें
हर थियरी और हाइपोथेसिस को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से टेस्ट किया जाए। उनका मानना था कि ये प्रोसेस ह्यूमन माइंड को क्लियर और रेशनल अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाता है और इसी प्रोसेस से हम साइंटिफिक डिस्कवरीज को और आगे लेकर जा सकते हैं। बेकन के लिए साइंस एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें नए फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस के साथ थियरीज और नॉलेज मॉडिफाई और रीडिफाइन होते हैं। बेकन का ये मेथड साइंस और फिलॉसफी के लिए एक नई दिशा का प्रदर्शन करता है जो लॉजिक और एम्पिरिकल स्टडी पर आधारित है। ये अप्रोच मॉडर्न साइंस के बेस को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड बनाती है और हमें लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग का महत्व समझाती है। फ्रांसिस बेकन का न्यू एटलांटिस एक विजनरी वर्क है जिसमें उन्होंने अपने आइडियल सोसाइटी का एक विजन रखा जो साइंटिफिक इंक्वायरी और प्रोग्रेस पर आधारित है। यह वर्क एक इमेजिन्ड आइलैंड बेन सलीम की कहानी है जहां सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर नॉलेज और साइंटिफिक रिसर्च के आसपास रिवॉल्व करता है। बेकन के लिए ये आइडियल सोसाइटी एक ऐसे यूटोपिया का मॉडल है जहां ह्यूमन पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए साइंस और एक्सप्लोरेशन को प्राइमरी वैल्यू दी गई है। न्यू एटलांटिस में बेकन ने बेन सलेम में एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन सैलोमन्स हाउस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। सैलोमन्स हाउस का मेन पर्पस साइंटिफिक नॉलेज और रिसर्च को ऑर्गेनाइज और प्रमोट करना है। यहाँ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ऑर्गेनाइज्ड वे में नेचुरल फिनोमेना को स्टडी और एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए नए डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकें। बेकन का ये विजन उनके साइंटिफिक मेथड और एम्पिरिकल स्टडी के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है जिसमें हर डिस्कवरी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूटिलाइज किया जाता है। सैलोमन्स हाउस का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन एक मॉडर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट या एकेडमी का अर्ली मॉडल है। यहाँ हर साइंटिस्ट और स्कॉलर का काम नॉलेज के अलग फील्ड्स में डिवाइडेड है जिसमें वो सिस्टमेटिक रिसर्च और कोलैबोरेशन से अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। बेकन का ये अप्रोच एक ऑर्गेनाइज्ड और इंक्वायरी बेस्ड सोसाइटी का बेस बनाता है जो एम्पिरिकल स्टडी और सिस्टमेटिक नॉलेज एक्विजिशन में स्ट्रांगली बिलीव करती है। बेन सलीम का सोशल और मोरल स्ट्रक्चर भी साइंटिफिक इंक्वायरी और रेशनल वैल्यूज के आसपास बना है। बेकन ने यहाँ एक सोसाइटी विजुअलाइज की जो सुपरस्टिशन और इरेशनल बिलीफ से दूर है और जो साइंस और रीजन के माध्यम से प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी अचीव करती है। इस सोसाइटी में लोग म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कलेक्टिव वेलफेयर में बिलीव करते हैं और नॉलेज को शेयर और एक्सपैंड करने का कल्चर प्रमोट किया गया है। यह मॉडल एक आइडियलिस्टिक विजन है जो साइंटिफिक एडवांसमेंट और सोशल हार्मनी का बैलेंस बनाए रखता है। फ्रांसिस बेकन ने फिलॉसफी को एक एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेशन बेस्ड फ्रेमवर्क में प्रेजेंट किया जिसमें नेचुरल फिनोमेना और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस पर फोकस किया गया। उन्होंने मेटाफिजिकल क्वेश्चंस और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिजेक्ट किया क्योंकि उनका मानना था कि ये कॉन्सेप्ट्स हमारे रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग में डायरेक्टली हेल्प नहीं करते। बेकन के लिए फिलॉसफी का असली पर्पस नेचर के रियलिटीज को लॉजिकली एक्सप्लोर और एक्सप्लेन करना था। बेकन ने नेचुरल फिलॉसफी को अपने एम्पिरिकल अप्रोच से इंटीग्रेट किया। उनका कहना था कि नॉलेज और ट्रूथ को अचीव करने का तरीका सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होना चाहिए। बेकन के लिए फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का मतलब था कि हम उन फिनोमेना को समझें जो हमारे आसपास है और उनका लॉजिकली एनालिसिस करें। इस अप्रोच में उन्होंने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस को थ्योरेटिकल अजम्पशन से ऊपर रखा और सजेस्ट किया कि हर थियरी को फैक्ट्स और डायरेक्ट एविडेंस के बेसिस पर टेस्ट किया जाना चाहिए। कैजुअलिटी और नेचुरल लॉस पर बेकन के विचार उनके एम्पिरिकल फ्रेमवर्क का ही एक एक्सटेंशन है। बेकन का मानना था कि कॉजेशन यानी कार्य और कारण का संबंध, इसको लॉजिकली समझाने के लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस होना चाहिए। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कॉजेशन के हर रिलेशन को हम तब तक वैलिड नहीं मान सकते जब तक वो कंसिस्टेंटली और सिस्टमेटिकली प्रूव न हो जाए।
बेकर ने नेचुरल लॉस को एक ऐसे फ्रेमवर्क के रूप में देखा जो नेचुरल वर्ल्ड के इवेंट्स और पैटर्न्स को समझने में हेल्प करते हैं। उन्होंने कहा कि नेचर के लॉज फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल हैं और हम इन्हें स्टडी और अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को क्लियरली ऑर्गेनाइज करें। बेकन के लिए नेचुरल लॉज और कॉजेशंस को समझने का काम सिर्फ फिलोसोफर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका एम्पिरिकल वैलिडेशन होना चाहिए जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को एस्टेब्लिश कर सके। कॉजेशन और नेचुरल लॉस पर बेकन का एम्पिरिकल अप्रोच साइंस को एक स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल फील्ड में डेवलप करता है। उनका ये व्यू है कि साइंस और फिलॉसफी के लिए एसेंशियल है कि वो अपने प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली टेस्ट करें और अपने फाइंडिंग्स को रिवाइज और अपडेट करें। यह अप्रोच हमारे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को लॉजिकली स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेप्चुअली क्लियर बनाती है, जो आज के साइंटिफिक इंक्वायरी के फाउंडेशन का एक मेजर एलिमेंट है। फ्रांसिस बेकन के एसेज और काउंसिल्स सिविल एंड मोरल उनके सिविल मोरालिटी और इथिकल कंडक्ट के विचारों का एक प्रमुख संग्रह है। इन एसेज में उन्होंने सिविल लाइफ और इथिकल गाइडलाइंस पर पॉलिटिकल इंसाइट्स दिए हैं जो उनके एम्पिरिकल अप्रोच का एक एक्सटेंशन है। बेकन का मानना था कि मोरालिटी का असल पर्पस इंसानी और सामाजिक बिहेवियर को ऐसे गाइड करना है जिससे इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलफेयर को अचीव किया जा सके। एसेज और काउंसिल्स सिविल एंड मोरल में उन्होंने एथिकल कंडक्ट पर काफ़ी प्रैक्टिकल गाइडेंस दी है। बेकन के विचार में एक आइडियल इंसान वही है जो अपने मोरल प्रिंसिपल्स को लॉजिकली फॉलो करे और समाज में अपना कंस्ट्रक्टिव योगदान दे। उनके लिए सिविल लाइफ में मोरल बिहेवियर और इंटीग्रिटी एसेंशियल है। ये ऐसे ह्यूमन नेचर के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करते हैं जिसमें जेलसी, एम्बिशन, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। बेकन का ये व्यू पॉइंट उन्हें एक प्रैक्टिकल मोरल थिंकर के रूप में एस्टेब्लिश करता है जो थियरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस और रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर जोर देते हैं। बेकन ने ऑनेस्टी और सिंसियरिटी को सिविल लाइफ में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में रखा। उनका मानना था कि इंसान की स्ट्रेंथ उसके इथिकल वैल्यूज और ऑनेस्ट कंडक्ट में होती है और यही वैल्यूज उसकी सोशल इमेज और रिस्पेक्ट को बनाए रखती है। इसके अलावा उन्होंने एम्बिशन और सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व पर भी जोर दिया। बेकन के विचार में एम्बिशन बिना कंट्रोल के डेंजरस हो सकता है, लेकिन अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ बैलेंस किया जाए तो ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इन एसेज में बेकन ने ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर भी अपना दृष्टि रखी, जिसमें फ्रेंडशिप और लॉयल्टी का रोल सेंट्रल है। बेकन मानते थे कि सोशल बॉन्ड्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बिना सिविल सोसाइटी इनकम्प्लीट है और ये बॉन्ड्स इंसान की इथिकल अंडरस्टैंडिंग और सेंस ऑफ जस्टिस को भी प्रभावित करते हैं। फ्रांसिस बेकन के पॉलिटिकल विचारों में गवर्नेंस और पावर के बैलेंस पर उनका एक अलग व्यू पॉइंट है। बेकन ने एनालाइज किया कि पॉलिटिकल पावर और गवर्नेंस का असल मकसद स्टेबिलिटी और जस्टिस को बनाए रखना है। उनका मानना था कि पावर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में समझना चाहिए जिसमें लीडर अपने लोगों के वेलफेयर और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे। बेकन का पॉलिटिकल थॉट मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। उनका कहना था कि मोनार्की और सेंट्रलाइज्ड पावर स्टेबिलिटी और ऑर्डर को मेंटेन कर सकती है, लेकिन अगर ये पावर अनचेक्ड रहे तो ये टायरेनी में बदल सकती है। इसलिए बेकन एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल को सपोर्ट करते हैं जो अथॉरिटी को रेगुलेट और लिमिट कर सके। वो चाहते थे कि मोनार्की और गवर्नमेंट का रोल लोगों की सिक्योरिटी और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो, और यही उनके एथिकल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का बेस था। बेकन का गवर्नेंस और पावर का एनालिसिस एक आइडियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हाईलाइट करता है जिसमें जस्टिस और बैलेंस को सेंट्रल रखा गया है। उनका ये बैलेंस्ड अप्रोच मोनार्की और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का एक फ्यूजन है जो हमेशा पब्लिक वेलफेयर और जस्टिस पर फोकस रखता है। बेकन के ये विचार मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट और गवर्नेंस के लिए भी रिलेवेंट है, जिसमें अथॉरिटी को अकाउंटेबिलिटी और
एथिकल गवर्नेंस के साथ रेगुलेट किया जाता है। फ्रांसिस बेकन ने रिलीजन और रैशनल इंक्वायरी के बीच एक बैलेंस एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। बेकन के लिए फेथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, लेकिन उन्होंने इस फेथ को ब्लाइंड एक्सेप्टेंस के रूप में नहीं देखा। उनका मानना था कि फेथ और रैशनैलिटी के बीच एक हार्मोनियस कनेक्शन होना चाहिए, जिससे इंसान अपने बिलीव्स को लॉजिकली समझ और एनालाइज कर सके। बेकन ने सजेस्ट किया कि रिलीजियस बिलीव्स को रैशनल थॉट के साथ इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि फेथ और रीज़न एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए रैशनल इंक्वायरी का सहारा लेना चाहिए। बेकन के विचार में रैशनल इंक्वायरी फेथ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को चैलेंज करने के लिए नहीं, बल्कि उनका डीपर अंडरस्टैंडिंग और उनके रियल पर्पस को समझने के लिए होती है। बेकन के लिए रिलीजन का पर्पस इंसान की मोरल ग्रोथ और सोशल हार्मनी में सहायक होना चाहिए। उनका ये विजन था कि एक रिलीजियस पर्सन अपने फेथ को लॉजिकल और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट के साथ समझे। इसका ये भी मतलब था कि रिलीजियस टीचिंग्स को एज अ मोरल गाइड लिया जाए, लेकिन वो रैशनैलिटी के प्रिंसिपल से कन्फ्रंट नहीं होनी चाहिए। बेकन ने रिलीजन को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ प्रेजेंट किया, जो स्पिरिचुअलिटी और रीजन का एक कॉम्बिनेशन है। फ्रांसिस बेकन ने थियोलॉजिकल बिलीव्स और उनका समाज पर इम्पैक्ट भी क्रिटिकली एनालाइज किया। उनका मानना था कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस समाज पर काफ़ी गहरा होता है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं। बेकन ने रिलीजन के कंस्ट्रक्टिव रोल को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन उन्होंने इरेशनल बिलीव्स और डॉगमास के अगेंस्ट भी स्टैंड लिया जो सोसाइटी की प्रोग्रेस को ब्लॉक करते हैं। बेकन की नज़र में थियोलॉजिकल बिलीव्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट तभी है जब वो सोशल हार्मनी और जस्टिस प्रमोट करें। उन्होंने देखा कि कई बार रिलीजियस डॉगमास इरेशनल बिलीव्स और सुपरस्टिशंस को सपोर्ट करते हैं जो साइंटिफिक प्रोग्रेस और रेशनल थिंकिंग को हिंडर करते हैं। उनके लिए सेकुलर और रेशनल थॉट सोसाइटी के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट थे, और ये तभी संभव है जब रिलीजन को अपने कोर वैल्यूज तक सीमित रखा जाए और उनका मिसयूज न हो। बेकन ने सेकुलरिज्म और रैशनैलिटी को प्रमोट किया और सजेस्ट किया कि सोसाइटी में रिलीजियस बिलीव्स को इंडिविजुअल लेवल पर रहने दिया जाए, बिना इसके कि वो इरेशनल लॉज और रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करें। बेकन के विचार में सेकुलर सोसाइटी और रेशनल थॉट समाज के लिए एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें सभी लोग अपने बिलीव्स को फॉलो कर सकते हैं बिना साइंटिफिक प्रोग्रेस और सोशल हार्मनी को अफेक्ट किए। फ्रांसिस बेकन के विचारों का आने वाले थिंकर्स और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स पर भी गहरा असर पड़ा। उन्होंने एम्पेरिसिज्म और साइंटिफिक रीजनिंग को जो इम्पोर्टेंस दी, उसने मॉडर्न फिलॉसफी और साइंस के फाउंडेशन को मजबूत किया। बेकन के एम्पेरिकल मेथड्स और ऑब्जर्वेशन बेस्ड इंक्वायरी ने एनलाइटनमेंट के थिंकर्स को इंस्पायर किया, जिसमें प्रोमिनेंट नाम थे जॉन लॉक और थॉमस होब्स। जॉन लॉक, जो ब्रिटिश एम्पेरिसिस्ट थे, बेकन के आइडिया से प्रभावित थे। लॉक ने बेकन के एम्पेरिकल अप्रोच को एक्सटेंड किया और नॉलेज के फाउंडेशन को एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस किया। उनके टेबुला रसा कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि ह्यूमन माइंड इनिशियली ब्लैंक होता है और एक्सपीरियंस के साथ शेप लेता है, बेकन के एम्पेरिकल मेथड पर आधारित था। लॉक ने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और सेंसरी परसेप्शन को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानकर एम्पेरिसिज्म को और भी स्ट्रॉन्ग किया, जो बेकन के विचारों का एक लॉजिकल एक्सटेंशन था। थॉमस हॉब्स ने भी बेकन के साइंटिफिक अप्रोच को अपनी पॉलिटिकल थियरीज में इनकॉर्पोरेट किया। होब्स का एनालिसिस और पॉलिटिकल फिलॉसफी रैशनैलिटी और लॉजिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। उन्होंने बेकन के साइंटिफिक मेथड का यूज ह्यूमन बिहेवियर और पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने के लिए किया। हॉब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में बेकन के एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन को इंटीग्रेट किया और अथॉरिटी और गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली एनालाइज किया।
फ्रांसिस बेकन के मेथड्स और एम्पिरिकल अप्रोच का इन्फ्लुएंस मॉडर्न सोसाइटी और साइकोलॉजी में भी दिखाई देता है। बेकन का एम्फेसिस सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर था, जो कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी के इनिशियल फ्रेमवर्क्स का फाउंडेशन बना। उनके एम्पिरिकल अप्रोच ने साइकोलॉजिकल स्टडी में रेशनल और एविडेंस बेस्ड मेथड्स को प्रमोट किया। बेकन के एम्पिरिकल मेथड्स ने ह्यूमन कॉग्निशन, मेमोरी और परसेप्शन के साइंटिफिक स्टडी में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इस्टेब्लिश किया। मॉडर्न साइकोलॉजी में बेकन के ऑब्जर्वेशनल मेथड्स का उपयोग ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के समझ में होता है। कॉग्निटिव साइंस, जो ह्यूमन थिंकिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के स्टडी पर फोकस्ड है, बेकन के लॉजिकल इंक्वायरी और एम्पिरिकल एनालिसिस से प्रभावित है। इस तरह बेकन का इम्पैक्ट साइंस और साइकोलॉजी में हमेशा के लिए रेलेवेंट है और उनका काम मॉडर्न थॉट और इंक्वायरी का इंटीग्रल कंपोनेंट है। बेकन ने नॉलेज को लॉजिकल और सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क में एस्टेब्लिश किया, जो हमेशा रैशनल थॉट और साइंटिफिक प्रोग्रेस को प्रमोट करता रहेगा। फ्रांसिस बेकन के कोर आइडियाज ने फिलॉसफी और साइंस को नए डायमेंशंस दिए। उनके कंट्रीब्यूशंस स्केप्टिसिज्म, एम्पिरिसिज्म, इंडक्टिव रीजनिंग, मोरल फिलॉसफी और साइंटिफिक इंक्वायरी में बहुत सिग्निफिकेंट हैं। बेकन का स्केप्टिसिज्म ट्रेडिशनल बिलीव्स और नॉलेज के सोर्सेस पर फोकस्ड था, जिसमें उन्होंने इरेशनल और अनटेस्टेड अजम्पशंस को चैलेंज किया। बेकन के लिए स्केप्टिसिज्म एक पॉजिटिव टूल था जो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी को इनहेंस करता है और हमें सच और रियलिटी के करीब ले जाता है। एम्पिरिसिज्म पर बेकन का फोकस नॉलेज के असली सोर्सेस को ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में देखता था। बेकन का मानना था कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का असली आधार एम्पिरिकल डेटा है, न कि सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। इस एम्पिरिकल अप्रोच ने मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के इवोल्यूशन में एक मेजर रोल प्ले किया। उनके आइडियाज का एसेंस था कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को नॉलेज के स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करना जरूरी है, जो लॉजिकल और रिलायबल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। इंडक्टिव रीजनिंग बेकन के एक प्रमुख योगदान है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल प्रिंसिपल्स को डिराइव करने का एक मेथड प्रपोज किया। यह ट्रेडिशनल डिडक्टिव रीजनिंग से अलग था और साइंटिफिक स्टडी में एक फाउंडेशनल टूल बन गया। बेकन ने इंडक्टिव रीजनिंग के माध्यम से साइंस और फिलॉसफी में प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च को प्रमोट किया, जिससे मॉडर्न साइंस की सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क का विकास हुआ। मोरल फिलॉसफी में भी बेकन का कंट्रीब्यूशन अलग था। उन्होंने सिविल एथिक्स और पर्सनल कंडक्ट पर प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दिए, जो इंडिविजुअल और सोसाइटल हार्मनी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेकन के मोरल प्रिंसिपल्स ह्यूमन नेचर और सोशल इंटरैक्शंस पर बेस्ड हैं और वो प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं, जिसमें एम्बिशन, ऑनेस्टी और लॉयल्टी जैसे वैल्यूज प्रोमिनेंट हैं। उनका यह अप्रोच मोरल फिलॉसफी में एक रियलिस्टिक और बैलेंस पर्सपेक्टिव लाता है। बेकन ने फिलोसॉफिकल थिंकिंग को अब्स्ट्रैक्शन से प्रैक्टिकल और लॉजिकल फ्रेमवर्क में बदला। उनके विचार हमेशा नॉलेज को ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन पर बेस करने पर जोर देते हैं। बेकन के एम्पिरिकल और साइंटिफिक रीजनिंग ने मॉडर्न फिलॉसफी और साइंस में नए पर्सपेक्टिव दिए। बेकन की लेगेसी उनके एम्पिरिकल फ्रेमवर्क में है, जो आज भी साइंटिफिक रिसर्च का मूल आधार है। बेकन के विचारों ने एनलाइटनमेंट के थिंकर्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया और उनके प्रिंसिपल्स मॉडर्न साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में फाउंडेशनल हो गए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।